चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि यहाँ दिया है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब होता है विविधकर हमको ज्ञात करना है। विविधकर के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि यह मूलों का जो अस्तित्व, यानी जो अब जब इन सवाल को हम हल करेंगे तो उसका पहले अस्तित्व है कि नहीं, यानी उसका हल निकलेगा कि नहीं, उसका उत्तर निकलेगा कि नहीं। तो इसके हम मूलों की प्रकृति यानी विविधकर के माध्यम से पता करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, तीनों का अस्तित्व है कि नहीं। कोई एक ऐसा नियम हम लगाएंगे जिसके माध्यम से हम पहले ही प्राप्त कर लेंगे, पता कर लेंगे कि यह सवाल सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसका? विविधकर का। विविधकर यानी b² - 4ac। देखिएगा ध्यान से, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो यह अस्तित्व में होगा। क्या होगा? अस्तित्व में है, इसको कहेंगे कि अस्तित्व में है। अब अच्छा, जो जिस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे b² - 4ac के माध्यम से, अगर वह अस्तित्व में होगा तो उसका हल निकलेगा। और आपको बताएं कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो यह अस्तित्व में होगा, इसका हल निकलेगा, लेकिन दोनों हल अलग अलग निकलेगा, विभिन्न निकलेगा। अब देखिए, b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तभी यह अस्तित्व में होगा, और इसका जो हल निकलेगा, 2 हल निकलेंगे, दोनों सेम होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में आ जाए, तो वह अस्तित्व में नहीं होगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए तो पहला चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2x² - 3x + 5 = 0। तुलना कर लेते हैं पहले। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx और +c = 0। देखिए इसका तुलना कीजिए, x² से x² ख़त्म तो a = 2, इसका ऐसे कीजिए b = -3 और इसका ऐसे कीजिए c = 5। अब विविधकर लगाते हैं, b² - 4ac। चलिए मान भरिए, -3 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान क्या है 2 गुणे c का मान क्या है 5, c का मान क्या है 5। चलिए तो b² यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखिए 5 दूना के 10, 10 चौके 40। अब -40 में से 9 घटेगा तो -31, यानी जो b² - 4ac का मान माइनस में आ गया, देख रहे हैं आप। तो आप ये बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो ये छोटा है, जाहिर सी बात है कि माइनस में है तो छोटा है। मैं आपको बताया था कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है तो यह अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। और जब अस्तित्व में नहीं होगा तो इसको जो वास्तविक मूल होते हैं उसका हल नहीं निकल पाएगा। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि मूलों का वास्तविक हल नहीं निकलेगा, मूलों का वास्तविक हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ हम चेक करेंगे, दूसरा कह रहा है कि 3x² - 4 करनी में 3x + 4 = 0। चलिए a बराबर क्या होगा 3, b बराबर -4 करनी में 3, c बराबर 4। निकालिए विविधकर, b² - 4ac। b का मान क्या है -4 करनी में 3 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान क्या है 3 गुणे c का मान क्या है 4।
देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 तिया इसका मतलब इसका हो जाएगा 48, माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौके 48, यानी 48 प्लस में है, 48 माइनस में, तो कैंसिल हो के क्या आ गया 0। कहने का मतलब यह है कि b² - 4ac का मान अगर 0 आ गया, मैं बताया हूँ कि अगर b² - 4ac का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल यानी मूल अस्तित्व में होंगे। इसका मतलब कि यह इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा, लेकिन दोनों क्या आएगा, सेम उत्तर आएगा। मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ कि अगर मूलों b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो, चाहे 0 से बड़ा हो, तो अस्तित्व में होता है और उसके हल निकलते हैं। अगर बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो दो मूल यानी दोनों अलग अलग निकलेंगे। अगर 0 के बराबर होगा तो एक ही मूल निकलेगा, लेकिन 2 बार लिखेंगे, यानी कहने का मतलब कि दोनों मूल सेम होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको लिख लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर -4 करनी में 3 और c बराबर 4। चलिए x बराबर, हम श्रीधराचार्य के सूत्र से यानी द्विघाती सूत्र आपको बताया था, उसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र होता है क्या, -b + √b² - 4ac और बटा में क्या होगा 2a। चलिए मान रखिए, माइनस का माइनस रखा, b का मान क्या है, ये -4 √3, देखिए प्लस माइनस √ आप चाहें तो जो ये b² - 4ac का मान जो डायरेक्ट निकाले थे चेक करते वक्त, अगर उसका मान 0 आया था, डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए 0 और बटे में 2 गुणे a का मान क्या है 3। चलिए माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, अब ये हो गया 4 √3। अब देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 और बटे में 3 दूना के 6। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो x बराबर 4 करनी में 3 और +0 बटा में 6। चलिए इसको हल कर लीजिए। 4 करने में 3 में 0 जोड़ेंगे तो सेम होगा और बटे में 6। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इतना पर भी छोड़ देंगे तो ये आंसर सही है, लेकिन जो आप किताब में आंसर देखेंगे वो अंडर रूट को नीचे किया है। तो अंडर रूट को नीचे करने के लिए हम इसी से परिमेयकरण कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 चौके 24, 3 का स्क्वायर हम करेंगे, अरे अंडर रूट 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 गुणे 3 हो जाएगा और बटे में 6 गुणे अंडर रूट 3। तो देखिए 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4, यानी 2 बटा करनी में 3 आएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। यहाँ से 4 करनी में 3 एक बार प्लस लेके सॉल्व किया था, इस बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। 6 बराबर देखिए 4 करनी में 3 बटा में 6, करनी में 3 से परिमेयकरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा, अब ऊपर हो जाएगा 3 चौके 12 और नीचे होगा 6 करनी में 3, 6 दूना के 12, 2 बाई अंडर रूट 3। मैंने आपको बताया था कि अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो इसके अस्तित्व में होता है और इसका जो हल निकलता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2x² - 6x + 3 बराबर 0। देखते हैं कि यह सवाल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो b² - 4, इसका पहले नोट कर लेते हैं। देखिए a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो देखिए b² - 4ac, b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान
3, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस 3 दूना के 6 और 6 चौके 24। अब 36 में से 24 घटाएंगे क्या हो जाएगा 12। अब बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आया है। अब तो मैं बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो अस्तित्व में होगा, यानी हम हल कर पाएंगे। और जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर तो निकलेगा लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। a बराबर क्या 2, b बराबर -6, c बराबर 3। चलिए x बराबर -b प्लस माइनस द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। चलिए माइनस का माइनस लिखा, b का मान -6 प्लस माइनस, मैं आपको बताया हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान विविधकर निकालते समय जो आया है सेम उसी को लिख देंगे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम वही लिख देंगे। 12 आया था बटे में 2 गुणे a का मान क्या होता है 2, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस, और ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का करेंगे तो 12 का यहाँ गुणनखंड कर 2 6 के 12, 2 3 6, 2 3 से कटेगा एक बार में। तो देखिए 2 जो इसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर करते हैं, जिसका नहीं बन पाता है उसको अंडर रूट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये 2 अंडर रूट 3 और बटे में 4। चलिए आप देखिए इसको एक बार प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेकर हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। एक बार करेंगे x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3/4। इसमें ऊपर वाले में कुछ कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ से होगा 2 3 6 प्लस अंडर रूट 3/4। यहाँ से इसको काट देंगे 2 बार में, यानी 3 प्लस अंडर रूट 3/2। एक आंसर ये आ गया। एक बार माइनस के साथ कल हल करेंगे तो 6 माइनस 2 अंडर रूट 3/4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3/4, तो 2 दूनी के 4, यानी 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ऐसा जब भी सवाल पूछेगा हम उसको विविधकर के साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि यह सवाल अस्तित्व में है कि नहीं। जब अस्तित्व में होगा तो इसका मतलब इसका हल निकलेगा, और कैसा हल निकलेगा मैं आपको बता चुका हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो यह अस्तित्व में होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके 2 अलग अलग आंसर आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा 0 के बराबर हो गया तो इसका भी हल निकलेगा, और दोनों यह सवाल अस्तित्व में होगा, इसका हल निकलेगा, लेकिन दोनों हल क्या होगा सेम होगा, बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो यह अस्तित्व में नहीं होगा, यानी इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, इसका हल नहीं निकल पाएगा।